नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान निधि टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। व्हाट्सएप ने एक केस फाइल कर दिया है भारत सरकार के अगेंस्ट। ये केस फाइल किया गया है दिल्ली में हाई कोर्ट में। कल ही मेरी एक वीडियो आई है सोशल मीडिया बैन। इस वीडियो में ये देख सकते हैं आप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि 25 मई 2021 लास्ट डे था सोशल मीडिया कंपनीज के पास एक्शन लेने के लिए। गवर्नमेंट के 3 महीने के पुराने गाइडलाइन पे गवर्नमेंट ने फरवरी में कुछ गाइडलाइन दिए थे सोशल मीडिया को, उस पर काम करने के लिए इनके पास 3 महीने थे और वो लास्ट 25 मई 2021 लास्ट था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है इन पर्टिकुलर गाइडलाइन पे। ये लोग कोई भी काम नहीं किए गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइन पे। अब 26 मई को गवर्नमेंट में ये डिस्कशन चल रहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया जाए, क्या किया जाए। इन्होंने अभी तक गाइडलाइन के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। गवर्नमेंट के एक्शन लेने से पहले ही व्हाट्सएप हाईकोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये देखिए, ये न्यूज आर्टिकल निकल के आ रही है। व्हाट्सएप मूव दिल्ली हाईकोर्ट अगेंस्ट ट्रेसेबिलिटी क्लाउज इन आईटी रूल्स कॉल्स इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब व्हाट्सएप ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो 25 फैब को जो गाइडलाइन दिया था वो असंवैधानिक है, हम उसके पालन नहीं कर सकते, ऐसा व्हाट्सएप कोर्ट में जाके बोल रहा है। अब व्हाट्सएप ये बोल रहा है कोर्ट में कि हम इनका पालन नहीं कर सकते हैं, कि आप बताइए कि हम इसके बारे में क्या करें। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया उसमें हम असंवैधानिक हैं, हम उसका पालन नहीं कर सकते। बताइए कि हम यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें। ये गवर्नमेंट में हाई कोर्ट में व्हाट्सएप बोल रहा है। व्हाट्सएप यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये बता रहा है ट्रेसेबिलिटी का। वो ट्रेसेबिलिटी नहीं कर पाएंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम है ट्रेसेबिलिटी में, जिसको वो असंवैधानिक बता रहे हैं। 25 फरवरी 2021 को गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया था सोशल मीडिया के लिए और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी, सभी के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया था। सबके लिए थोड़े थोड़े अलग अलग गाइडलाइन थे। व्हाट्सएप के लिए अलग था, फेसबुक के लिए थोड़ा अलग था, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए थोड़े अलग थे, सबके डिफरेंट थे। ऑलमोस्ट मिला के देखा जाए तो पूरा सोशल मीडिया के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किया था। व्हाट्सएप के लिए इंस्ट्रक्शन ये था कि जो भी आपके ऐप पे मैसेज लिखा गया या लिखा जाता है उसका फर्स्ट ओरिजिन क्या है, किसने ये मैसेज लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई आदमी या कोई यूज़र एक फेक न्यूज़ फैला देता है गलत टाइप का, जैसे कि किसी सिटी में दंगा हो गया, 2 कम्युनिटी के बीच में कुछ ऐसा, या दंगा हो रहा है इस टाइप का, और वो मैसेज बहुत फॉरवर्ड होने लगा। लोग पैनिक करने लगे उस मैसेज को पढ़ के, फोटोज़ भी अगर है उसमें तो वो देख के पैनिक करने लगे। फिर गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, इंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है, तो पता चलता है ऐसा कुछ उस पर्टिकुलर सिटी में हुआ ही नहीं है, उस एरिया में ऐसा कुछ भी दंगा नहीं हुआ है। तो जब सरकार को ये पता लगता है कि ये फेक न्यूज़ अब सरकार इसको पता लगाएगी कि फेक न्यूज़ सबसे पहले किसने भेजा, कहाँ से ये फेक न्यूज़ आया। तो सरकार क्या करेगी, व्हाट्सएप के पास जाएगी, अब बोलेगी पता कीजिए इसका ओरिजिन क्या है, इस मैसेज को सबसे पहले किसने लिखा, किसने फॉरवर्ड किया। ये सब गवर्नमेंट अब व्हाट्सएप को बोलेगी। तो गवर्नमेंट व्हाट्सएप को बोलेगी कि इसको ट्रेस कीजिए, इस मैसेज का ओरिजिन कहाँ है, ये सबसे पहले ही फॉरवर्ड किसने किया। जो ये ट्रेसेबिलिटी का पार्ट था, जो ये ट्रेसेबिलिटी का आइडिया था, व्हाट्सएप इसके लिए कभी भी कंफर्टेबल था नहीं। व्हाट्सएप का कहना यह है कि जो ये ट्रेसेबिलिटी वाला आइडिया है उसका अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको हर एक मैसेज का फिंगरप्रिंट रखना पड़ेगा, हर एक सिंगल मैसेज का फिंगरप्रिंट सेव करना पड़ेगा अपने सर्वर पे या किसी पर्टिकुलर जगह पे। तो व्हाट्सएप ये कह रहा है कि जो हमारा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है या जो भी कोडिंग है उसके हिसाब से हम जो ये इन इंक्रिप्शन है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा।
व्हाट्सएप कभी भी ट्रेसेबिलिटी वाला आइडिया के लिए कंफर्टेबल था नहीं, वो नहीं चाहता कि वो फिंगर ट्रेसेबिलिटी किसी पर्टिकुलर मैसेज के ट्रेसेबिलिटी का अपना फंक्शनलिटी ऐड करे व्हाट्सएप में, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर हम ट्रेसेबिलिटी यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो हमको हर एक मैसेज का फिंगरप्रिंट रखना होगा, और फिंगरप्रिंट रखने की वजह से हमको जो व्हाट्सएप के अंदर इंड टू इंड इंक्रिप्शन का फंक्शनलिटी है वो इंड टू इंड इंक्रिप्शन यूज करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन से चैट कर रहा है तो वो सिस्टम में एज ए इंक्रिप्टेड मैसेज जाता है, तो वो इंक्रिप्शन का उनको हटाना पड़ेगा वो सारा कुछ। गवर्नमेंट ने मार्च महीने में व्हाट्सएप को एक सुझाव दिया था कि आप ऐसा करो, व्हाट्सएप पे कोई भी यूज़र कुछ भी टाइप करता है तो उसका एक अल्फा न्यूमेरिक हैशटैग बना दो, आप अल्फा न्यूमेरिक हैश बना दो। इससे अल्फा न्यूमेरिक हैश में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, उस कोड को यूज करके आप उसको सेव कर लो। अब ये अल्फा न्यूमेरिक हैश से क्या होगा कि जो भी मैसेज कोई भी यूज़र अगर लिखता है तो वो उनको व्हाट्सएप को ये सेव करना पड़ेगा उस अल्फा न्यूमेरिक, उसका अल्फा न्यूमेरिक जनरेट होगा, वो जनरेट होगा तो यूज़र के इन्फॉर्मेशन के साथ व्हाट्सएप को अपने सर्वर पे सेव करना होगा। तो इससे क्या होगा कि कल को गवर्नमेंट या व्हाट्सएप किसी भी पर्टिकुलर मैसेज को लेकर ट्रेस करना चाहेगी तो ईजिली ट्रेस करती है, 2 से 3 मिनट में उनको लगेगा सर्वर पे डाटा निकालेंगे और सर्च करके ट्रेस करके बता देंगे इसका ओरिजिन क्या था, इसको किसने फॉरवर्ड किया, किसने पढ़ा, वो सारा कुछ आ जाएगा। अब व्हाट्सएप क्या कह रहा है इसके ऊपर कि हम जो अपना प्रोडक्ट बना है व्हाट्सएप जो प्रोडक्ट है उसमें ये सारा मैसेज जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन के थ्रू चलता है। व्हाट्सएप ये भी कह रहा है कि व्हाट्सएप तक को नहीं पता है कि जो मैसेज चल रहा है, दो लोगों के बीच बातें चल रही है, जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है वो इनक्रिप्टेड मैसेज है, तो ये व्हाट्सएप के सिस्टम के अंदर भी कोई पढ़ नहीं सकता जाके, पूरा इनक्रिप्टेड है, वो सिर्फ वही 2 लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा व्हाट्सएप कह रहा है। व्हाट्सएप यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम अल्फा न्यूमेरिक हैश यूज करेंगे और ये जो ट्रेसेबिलिटी वाला फंक्शनलिटी अगर यूज करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का ये खुद ही ब्रेक हो जाएगा, हम इंक्रिप्शन वाला पार्ट रख ही नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, यूजर की प्राइवेसी भी चली जाएगी, ऐसा व्हाट्सएप कह रहा है। व्हाट्सएप ने केस फाइल करने से पहले गवर्नमेंट को बताया था कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें हम यूजर की प्राइवेसी को सबसे पहले रखते हैं, यूजर की प्राइवेसी हमारी हाई प्रायोरिटी है। पर देखिए व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर इस तरह अभी कुछ टाइम पहले ही एक आरोप लगा था कि व्हाट्सएप एक ऐसा, जब भी हम इंस्टॉल करते हैं या फेसबुक हम यूज करते हैं तो क्या होता है, व्हाट्सएप यूज करने के बाद इंस्टॉल करने के समय हमें ऐसी टर्म एंड कंडीशन जो रखते हैं हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है अगर हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो, कि हम आपका जो इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, फेसबुक पे भी शेयर करेंगे, तो मतलब देखिए यहाँ प्राइवेसी तो वहाँ भी नहीं रहेगी। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप की हिपोक्रेसी है ये। व्हाट्सएप अपना टर्म एंड कंडीशन जब भी आप अगर व्हाट्सएप यूज करते हैं तो टर्म एंड कंडीशन में वो एक्सेप्ट करवाता है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आप व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर सकते, और अगर आप एक्सेप्ट कर लेते तो आपका इंफॉर्मेशन फेसबुक के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू यूज कर सकता है और उसको मतलब क्या कहते हैं, आपके जो प्राइवेसी है वो तो वहाँ भी नहीं रही। बट यहाँ वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमारी सबसे हाईएस्ट क्या कहते हैं प्रायोरिटी है यूजर की प्राइवेसी, तो चीज़ें अलग अलग हैं। फिर भी ये लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन निकाली थी 25 फेब को इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 फंडामेंटली संविधान के अगेंस्ट है। ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 में लोगों की प्राइवेसी एज अ पर्सनल लिबर्टी के रूप में यूज की गई है। आर्टिकल 21 में व्हाट्सएप ये कह रहा है कि अगर हम ये ट्रेसेबिलिटी वाला फंक्शनलिटी ऐड भी कर देते हैं तो कल को कोई जाके आर्टिकल 21 का यूज करके राइट टू प्राइवेसी करके हमारे ऊपर केस कर सकता है। हमको ये आगे चल के इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो हम इसमें क्लैरिटी चाहते हैं कोर्ट से कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं आर्टिकल 21 का के बारे में कि ये जो ट्रेसेबिलिटी वाला फंक्शनलिटी वो हम ऐड नहीं करेंगे, इससे यूजर का प्राइवेसी जो है खतरे में आ जाएगा, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ऐसा नहीं करना चाह रहा है, जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये हो सकता है कि सच में सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक जो है यूजर की प्राइवेसी के बारे में कंसर्न है, या उनके बारे में प्राइवेसी को सबसे आगे रखते हैं, वो उनका मतलब क्या कहते हैं प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं, यूजर की प्राइवेसी रखते हैं। तो मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा वो सच में सोचते हो।
वो सच में इसके बारे में कंसर्न है, लोगों की प्राइवेसी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कॉस्ट। कॉस्ट क्यों मैं कह रहा हूँ कि जब ये ट्रेसेबिलिटी वाला सारा जो है वो अगर कोडिंग वगैरह करते हैं या चेंजेस लाते हैं अपने ऐप के अंदर, तो उनको इसके ऊपर खर्चा लगेगा। जो भी वो चीज़ें मैसेज वगैरह या इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टोर रखेंगे सर्वर में, उनके ऊपर भी उनको कॉस्ट लगेगा। उनको इसके लिए एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा, सर्वर स्पेस भी रखना पड़ेगा, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब इसके ऊपर कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। देखिए व्हाट्सएप कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं वर्ल्ड में। अगर इंडिया में ही देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। तो एक एक मैसेज का, एक एक यूजर का इंफॉर्मेशन से, मैसेज के हिसाब से, कोई भी मैसेज किया उस मैसेज के हिसाब से एक एक यूजर का इंफॉर्मेशन, मैसेज का इंफॉर्मेशन सेव करके रखना एक बहुत बड़ा ह्यूज टास्क है अपने आप में। तो वो पर्टिकुलर सर्वर पे आप रखिए, हर समय उसका देखते रहिए। जब भी गवर्नमेंट कोई डाटा मांगती है उससे रिलेटेड किसी मैसेज से या किसी यूजर से रिलेटेड, वो ट्रेस करके आपको क्या कहते हैं सर्च करके दीजिए। इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा, एम्प्लॉय के ऊपर खर्च होगा। तो ये हो सकता है कि वो लोग ऐसा सोचे हो कि इस खर्च बहुत ज़्यादा लग रहा है, चलो ठीक है हम इसको नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट जो बोल रही है उसको हम उस पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। कोई भी, जितने भी सोशल मीडिया है, किसी ने भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन को नहीं माना है एक्सेप्ट कू के। कू एक एक्चुअली इंडियन वर्जन है ट्विटर का, कू। तो ये कू ने गवर्नमेंट के गाइडलाइन को माना है, उनके उस गाइडलाइन के अनुसार उसने काम किया है। बाकी कू के अलावा किसी ने भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने या OTT प्लेटफॉर्म ने गवर्नमेंट के गाइडलाइन को नहीं माना है। गाइडलाइन में लिखा गया है कि आपको एक ऑफिशियल नियुक्त करनी है, कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस करने हैं, ये कोई भी गाइडलाइन किसी भी सोशल मीडिया ने कू के अलावा नहीं किया है। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, सोशल मीडिया फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस तरह की किसी ने भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन को नहीं माना है एक्सेप्ट कू। अब क्या हुआ है, व्हाट्सएप ने तो केस कर दिया है, तो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन टाइप जो भी है, वो सब अब गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे। वो भी हो सकता है उनके ऊपर केस फाइल कर दे। अब क्या है कि ये सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ गया है कि अब आप प्राइवेसी के इशू के ऊपर हमको गाइडलाइन दीजिए। अब ये कोर्ट में जाके फाइल कर दिया, अब कोर्ट में हेयरिंग होगी कि अब प्राइवेसी के ऊपर क्या करना है। इससे क्या हुआ, सोशल मीडिया और गवर्नमेंट के बीच जो आपसी मतभेद है या जो भी कंसर्न है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। और ये जो टेंशन बढ़ गया, अगर गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं ऐप्स को या फंक्शनलिटी को बैन कर देती है, तो इंडिया में इसके लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट, फेसबुक का सब्स्टिट्यूट, OTT प्लेटफॉर्म के सब्स्टिट्यूट, इन सब के हैं, थोड़े बहुत लिमिटेड है, उस पर्टिकुलर स्केल पे नहीं है। तो ये यूजर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है। गवर्नमेंट के बैन करने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यूजर्स को ही होगी, क्योंकि उस स्केल में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऐप्स हो गए, OTT प्लेटफॉर्म हो गए, कुछ हैं बट इतने बड़े स्केल के नहीं है। अब ये गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि क्या अगर हमें इसको हम इन सब चीज़ों को बैन कर देते तो हमारे पास पहले सब्स्टिट्यूट होना चाहिए यूज़र के लिए, क्योंकि यूज़र अब यूज टू हो गए हैं सोशल मीडियाज़ के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के और OTT प्लेटफॉर्म पे भी लोग जाके अब देखते हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट। तो ये सब अब गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि हमारे पहले हम इसका सब्स्टिट्यूट तैयार करें, फिर इसके ऊपर बैन करें, ऐसा मतलब मेरा मानना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोग एक्चुअली क्या सोचते हो इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, इस पर्टिकुलर जो चल रहा है उस सोशल मीडिया बैन के ऊपर, सोशल मीडिया गाइडलाइंस के ऊपर, अब व्हाट्सएप जो दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया इसके ऊपर आप लोग का क्या कंसर्न है, आप लोग क्या सोचते हो, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप किसकी तरफ हो, गवर्नमेंट की तरफ हो या फिर सोशल मीडिया की तरफ की वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं माने, नहीं सोशल मीडिया सही कर रही है, प्राइवेसी इशू हो जाएगा, या गवर्नमेंट सही बोल रही है कि हमारे कंट्री में आप लोग ये सब मतलब इतना ज़्यादा रेवेन्यू इंक्रीज होती है आपकी और आप हमारे गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे हो। आप क्या ऐसा सोचते हो इस सब के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये न्यूज़ निकल के आ रही थी, मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।